नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ अपने देश में जो अभी सबसे अधिक चर्चित विषय है अग्निपथ योजना की। जैसा कि कल मैं देख रहा था कि घोषणा हो गई है कि 1 जुलाई से थल सेना अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर रही है अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए। इस योजना के तहत जो आयु वर्ग है वो 17.5 से 21 वर्ष है। अपने देश में 10th क्लास जो पास करते हैं वो जनरली 16 वर्ष की उम्र में पास करते हैं और +2 जो 12th क्लास है वो 18 वर्ष में। इसका अर्थ होता है कि 3 वर्ष ग्रेजुएशन करने में 21 वर्ष की आयु होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे इस साल 46,000 जो नियुक्ति होने जा रही है 4 वर्ष के लिए, उसमें ज़्यादातर लोग जो होंगे वो 10th और +2 पास होंगे। योजना के तहत जो 30,000 से लेकर 40,000 4 वर्षों में है, 30,000 से बढ़ते हुए फिर अंतिम चौथे साल में 40,000 है। 30% मासिक जमा होना है उनके अकाउंट में और उतनी ही राशि भारत सरकार उसमें जमा करेगी और उस पर इंटरेस्ट आएगा। जितनी नियुक्ति होगी 4 वर्ष के लिए उसमें 6 महीना की ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल उन्हें काम करना होगा। अपने देश की सेना हमेशा से जानी जाती रही है जोश, जज्बा और जुनून के लिए। लोकतंत्र के मामले में यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। निश्चित तौर पर पक्ष विपक्ष होना स्वाभाविक है विचार में। जो घोषणा हुई है उसके तहत है कि 25% जो अग्निवीर होंगे वो रेगुलर मिलिट्री में तीनों सेनाओं में, थल सेना, जल सेना और वायु सेना में लिए जाएंगे, जिनकी सेवावधि जनरली 15 वर्षों की हुआ करती है टोटल। और रेस्ट जो 75% सैनिक होंगे उनको लगभग 12 लाख की राशि उन्हें दी जाएगी रिटायरमेंट के समय, 11,71,000। तो जो एब्जर्व कर लिए जाएंगे उनके लिए तो ठीक है कि रेगुलर आर्मी में चले गए, लेकिन जो एब्जर्व नहीं हो पाएंगे उनके लिए चूँकि वो 4 वर्ष चूँकि पढ़ाई से उनका लिंक टूटा रहेगा तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्यों से संबंधित लोक सेवा आयोग हो, भारत सरकार का SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, इंश्योरेंस कंपनियां हों या अन्य से PSUs वगैरह के लिए। अभी चूँकि घोषणा जो 14 जून को हुई है, मैं उस दिन भी एक चैनल पर एक डिबेट सुन रहा था जिसमें सेना के काफ़ी वरिष्ठ रिटायर्ड पदाधिकारी 4 भाग ले रहे थे और कल भी रात में मैं एक डिबेट सुन रहा था, उसमें भी सेना के 3 वरिष्ठ पदाधिकारी उसमें भाग ले रहे थे। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जो बातें रखी हैं मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता और मैं सिर्फ चूँकि कल के डिबेट में मैंने एक बात देखी कि अपने दिवंगत श्रद्धेय पहले CDS श्री बिपिन रावत जी की चर्चा हो रही थी कि एक रिपोर्ट उनके टाइम में आया था कि हमारे सैनिक की सेवा चूँकि 15 वर्षों की होती है और रिटायरमेंट के समय लगभग 18,000 रुपया ही पेंशन मिल पाता है। उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि इनकी सेवा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि उनका जो जीवन हो वो अच्छा ढंग से बन सके। उन्होंने यह भी चर्चा की थी कि हमारे देश के जो सैनिक हैं वे सिक्किम हो, सियाचिन हो, लेह हो, लद्दाख जैसे कठिन क्षेत्रों में काम करते हैं। लेकिन चूँकि अब ये 4 वर्ष वाली बात आई है तो अपने लोकतंत्र की काफ़ी खूबसूरतियाँ हैं, काफ़ी बातें मैं समझता हूँ कि अभी जो ऊहापोह की स्थिति है, अगर भारत सरकार
सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय बैठक कर ले। और मैं समझता हूँ कि जितने भी तीनों सेनाओं के जो वरिष्ठ रिटायर्ड अफसर्स हैं उसमें से चुनिंदे लोगों से भी सुझाव लिए जाएं। अब तो चूँकि प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, फिर भी इसमें क्या हो सकता है और क्या सुधार हो सकता है। चूँकि पेंशन और ग्रेच्युटी चूँकि 75% को मिलना नहीं है, अभी जो 3-4 दिनों में विभिन्न घोषणाएं हुई हैं कि जो 75% जो मुक्त होंगे उन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में या सरकारी सेवाओं में क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं और या अन्य क्या क्या सुविधाएं रहेंगी। तो एक बार सारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी विश्वास में लिया जा सकता है, उनको पूरी बातों को रख के, ताकि पूरे देश में जो युवा वर्ग हैं जिनमें अभी जो स्थिति है कि इसमें क्या सुधार हो सकता है और क्या और अच्छी बातों को जोड़ा जा सकता है, ताकि अपने देश का भविष्य, चूँकि युवा ही अपने देश का भविष्य हैं, इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाया जाना ही अच्छी बात होगी। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में जिनको भी जो भी बातें रखनी है निश्चित तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा के रास्ते पर ही चल के होना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।